अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। देखिए सुबह सुबह बारिश का मौसम हुआ है। ऊपर आसमान में उजाला तो दिख रहा है, पर नीचे देखिए कितना अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। बहुत घने बादल आए हैं, शायद कैमरे में उतना कैच नहीं हो रहा है, अंधेरे के जैसा ही हुआ है। और ये वीडियो क्लिप नमाज के पहले के है। मैं थोड़ा 10 मिनट जल्दी ही उठ गई थी ताकि आपके साथ मैं भी नज़ारे थोड़ा सा देख लूँ और अल्लाह से दुआएं वगैरह कर लूँ, क्योंकि मैं इतना करेक्ट टाइम पर उठती हूँ कि बस 5 मिनट इधर उधर हो जाए मेरी नमाज कज़ा हो जाए। पर मैं आज है ना जल्दी उठी हूँ। वैसे नींद जागे रहती है, पर मैं थोड़ा सा फजर की नमाज़ देरी हो जाती है मेरे हाथ से। देर मतलब कज़ा नहीं होती है, एंड टाइम पे पढ़ती हूँ, इसलिए अभी मैं बोली 2-4 क्लिप भी लेना हो जाएगा और आपके साथ नज़ारे देखना भी हो जाएगा और वीडियो भी बन जाएगा। बाद में सुकून से नमाज़ भी पढ़ लूँगी। और इधर सुकून से नमाज़ पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया और थोड़ा सा काम भी कर लिया और आकर आपको ये दिखा रही हूँ। देखिए नज़ारा, अब उजाला हो गया है और बारिश कितनी ज़ोरों से है। और रास्ते पर पानी भी देखिए कितना खड़ा है। अगर नीचे जाऊँ ना तो अच्छा 7-8 इंच तक पैर डूब जाएगा। अभी सीधे मिल रही हूँ मैं आपको 10 बजे के आसपास। यूसुफ़ को ब्रेकफास्ट दे चुकी हूँ, चीनी वगैरह थोड़ी सी थी वो डिब्बे में भर ली हूँ और बाकी भी बहुत सारे छोटे छोटे काम थे। कॉट के नीचे का कुछ साफ़ करना था, इधर उधर का, जिसे मुझे लगा कि कैमरा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वीडियो ऑलरेडी ये है ना 1.5 घंटे का बन गया था, जिसे फ़ास्ट फॉरवर्ड भी किया है मैंने और थोड़े क्लिप काट भी दिए हैं। आज मुझे समझ ही नहीं आया, मैं पूरे दिन का वीडियो बनाते गई और आज क्या हो गया, यूट्यूब का मेरा काम भी थोड़ा ज़्यादा था तो उसमें मैं वीडियो कहाँ एंड करूँ मेरे समझ नहीं आया। चलिए खैर कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाता है। और ये देखिए वेट लॉस चालू है तो आज मैं ओट्स बना रही हूँ। 1 गिलास पानी में 1/4 कप उतने ओट डाले, 2 अखरोट डाले और 2-3 स्वीटनर ड्रॉप डाली हूँ। अगर आप स्किप कर सकते हैं तो ज़रूर करें, मैं तो स्वीटनर के बगैर कुछ खा ही नहीं सकती और चीनी खाऊंगी तो फिर वेट लॉस का मतलब ही नहीं रहेगा। एक एप्पल डाल रही हूँ इसमें, गरम गरम में मिक्स कर दूँगी, एप्पल भी सॉफ्ट हो जाएगा। इधर चिकन धोकर रखी हूँ। चिकन मतलब दोपहर में प्रोटीन के हिसाब से चिकन खाऊंगी। 1.5 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लगाया है। आधा किलो के ऊपर चिकन है, बड़े बड़े पीस हैं। आधा नींबू लगा रही हूँ। और ये देखिए एकदम फास्ट काम होने का ना, काम बिल्कुल देर तक वहीं चूल्हे पास खड़े नहीं रहने का, क्योंकि दूसरे भी तो काम होते हैं। जिस दिन काम नहीं होता है उस दिन अल्लाह को भी तो याद करना होता है, तो इसलिए मैं पहले काम कुछ करके रखती हूँ। ये चिकन का लाल आटा और थोड़ा सा चिकन मसाला, 1 क्यूब बटर। ये लाल आटे की रेसिपी मेरे दूसरे चैनल YP मॉम एंड फूड पर अपलोड है। 1 किलो आटे की, 2 किलो आटे की, KFC फ्राई करने के आटे की, ये सारी रेसिपीज़ अपलोड हैं। आप चाहें तो जाकर चेक कर सकते हैं, मेरे ख्याल से ज़रूर चेक करना चाहिए। उसके बाद उसको सीटी लगा दी और मैं इधर आकर मेरा ब्रेकफास्ट कर ली। बस 1 सीटी लगाई हूँ, इसमें पानी नहीं डाला है ना, तो ध्यान रखना पड़ेगा, कुकर ब्लास्ट भी हो सकता है। मैं कम फ्लेम पर जाकर जल्दी से खाकर आई और आने तक 1 सीटी भर गई थी, गैस का फ्लेम बंद कर दिया और इधर बर्तन धोने लग गई हूँ। बादल बहुत घने आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत बारिश होगा और बिजलियां भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बाप रे।
मतलब इतना खड़खड़ चालू था, तो मैं तो बस जैसे ही बिजलियाँ हो रही थी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रही थी और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इल अलीउल अज़ीम। और आप क्या पढ़ते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कुछ कपड़े होते हैं ना जी, जिनके गले छोटे होते हैं, गले बड़े होते हैं, टाइट होते हैं, ढीले होते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं ना, वो कपड़े पीछे ही रह जाते हैं। ये ड्रेस मुझे पात्री साहब अपनी पसंद से फ़र्स्ट टाइम मिंत्रा से दिलाए थे। मतलब मुझे बग़ैर बताए मेरे लिए गिफ्ट लाए थे। मैं ससुराल में थी, वहाँ पर खुद चॉइस करके लिए थे। इतना प्यारा था ये ड्रेस, पीछे से बहुत लंबा, आगे से छोटा और पीछे हुक था इसको, लेकिन गला फांसी लगे जैसा था। और ये देखिए मौसम की वजह से यूसुफ सो गया है। और ये भूख लगी थी बोलकर तरबूज खाने को आई। तरबूज है ना जाली जाली जैसा हुआ है, मुझे लग रहा है खाना नहीं चाहिए, क्योंकि बारिश का सीज़न भी है, अगर खा लूँ तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो उसको मैंने अभी गाय आएगी ना तो उसको डाल दूँगी। हाँ, वो टॉप है ना तो उसका गला फांसी लगे जैसा था, तो वो पीछे ही रहता था, तो उसका जो बैक लंबा था वो सीधा कर ली थी पिछले साल। फिर 2-4 बार ये पहनी, फिर रख दी। अभी मैं उसका पीछे का पहले हुक बंद करी, उसके बाद गला काट के मुझे जितना चाहिए उतना करके अंदर से दूसरा कपड़ा था वो लगाकर आस्तीन छोटे कर लिए। अब परफेक्ट कर ली हूँ ताकि पहनूँ तो दिन भर उसमें मेरे हाथ से काम हो सके। चलिए, आज मैं टिंडले की रेसिपी बना रही हूँ। बहुत सुपर टेस्टी बनी थी आज की रेसिपी, और ये रेसिपी में मेरा टच बिल्कुल नहीं था। मुझे ऐसा फील हो रहा था मैं किसी मेरी हिंदू सहेली के घर से खा कर आ रही हूँ, क्या सब्ज़ी उसके घर से आई है क्या। इतनी अलग टेस्ट की, लेकिन अच्छी बनी थी। हाँ, बहुत अच्छी बनी थी। टिंडले का पहले धोए, काटे, फिर अच्छे से झड़ पानी से धोए, 3-4 पानी से। उसके बाद तेल गरम किया, राई डाला, ज़ीरा डाला, और ये प्याज, अदरक, लहसुन, हरा धनिया, ज़ीरा डालकर पीसे हुआ मसाला डाला, उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसको भी अच्छे से फ्राई कर लिया। उसके बाद ये टिंडले डालकर देखिए अच्छे से भून रही हूँ, और इसे काफ़ी टाइम लगता है पकने में। मुझे कुकर की 2 सीटियां लेनी पड़ी थी। और टिंडले अच्छे से भून जाने के बाद 1 चम्मच बेसन डालकर उसको भी अच्छे से भून लिया। जैसे ही बेसन डाला तो नीचे दाग लगने लगा, गैस का फ्लेम कम किया। और टमाटर जो बीच में ख़राब हो रहे थे ना 15 डेज़ पहले, जिसे मैंने पीस कर फ्रोज़न कर दिया था, अभी उसमें बस 2 ही क्यूब बचे हैं, 2 इसमें डाल दी। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, काला मसाला डाल दिया। और इस सब्ज़ी में हरी मिर्च काफ़ी अच्छी टेस्ट करती है, कंपलसरी डालना चाहिए। 2 हरी मिर्च पत्थर से कूट कर डालूँगी, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और खूब सारा हरा धनिया डाल दिया है। कोई भी सब्ज़ी अगर पकने में देर होने वाली है तो मैं तो समझ जाओ उसे कुकर में ही लगाऊंगी, क्योंकि इतना टाइम चूल्हे के पास खड़े रहना मुझे नहीं अच्छा लगता। ऊपर से थोड़ा सा पानी गर्म किया, क्योंकि इसे सीटी तो लेना पड़ेगा, अभी गली नहीं है टिंडली। और मेरा धनिया पाउडर ख़त्म हो गया है, 2-3 दिन हो गया है, वैसे ही चला रही थी। जब जार सूखा मिलेगा तब पीस लूँगी बोलकर जार गीला था, और थोड़ी सी मैं कोताही भी कर रही थी, रहने दो बाद में पीसूँगी, जब ज़रूरत रही तब पीसूँगी, नॉनवेज आइटम बनाऊँगी तब पीसूँगी बोलकर। पर चलिए, आज मिक्सी जार भी सूखा है और पीसने का मन भी कर रहा है। चलिए पीस लिया, क्योंकि ये सब्ज़ी में डालना था मुझे। पानी गर्म हो गया, पानी डाल दिया और एक छोटा सा निवाला धनिया पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद ऐसे लगा और थोड़ा सा पानी डालना चाहिए, मतलब 1-1 घूंट पानी डाला है मैंने। 2 बार जो पानी डाली हूँ 1/4 कप से भी कम पानी है। उसके बाद एक ही कुकर पे 2 कुकर पे 1 ढक्कन लगता है, उसका ढक्कन निकाल कर इसको लगा दिया, धनिया पाउडर भर के रख दिया। और टिंडले की सीटी हो गई थी, वो निकाल के साइड में कर लिया। और जवारी की रोटी बनाऊंगी, तवा रख दिया है, 3 ही रोटियां बनाऊंगी। और मुझे कमेंट आया था जवारी के आटे के साथ आप क्या पिसाते हैं। पहले जब मुझे डाइट नहीं करने का था और
नॉर्मल ही थी। तो रोटियां सफ़ेद और ख़ूबसूरत दिखने के लिए है ना, मैं 2 किलो जवारी में आधा किलो जाड़े वाले चावल डालकर पिसाती थी, जिसकी वजह से रोटियां काफ़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन चावल की वजह से है ना मतलब क्या बोलते हैं, स्टार्च ज़्यादा हो जाता है ना, तो थोड़ी से हम वेट लॉस करने वालों के लिए ठीक नहीं होता है। तो अब मैं है ना सिर्फ जवारी ही पिसा रही हूँ। और इस बार की जवारी है ना इतनी चिकट है, रोटियों को ऐसा आवाज़ कर कर के रप रप बड़ोना पड़ रहा है, तब कहीं जाके रोटियां बड़ी हो रही हैं। मतलब थोड़ा सा आटा परेशान कर रहा है। 2 किलो ही पिसाई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 1.25 किलो उतना तो है आटा। तो देखती हूँ, बनाते आया तो बनाऊँगी, नहीं तो दूसरी जवारी लाई हूँ वो पिसवा लूँगी। चलिए 3 या 4 रोटियां ही डालती हूँ, क्योंकि बासी करके भी कौन खाएगा, मुझे और यूसुफ को ही खाना है, तो इसलिए गरम गरम ही का ही मैं चीज़ें रखी हूँ। और ये देखिए चिकन को इस तरह से आग पे भून रही हूँ, पूरा पक गया है वो। उसे आग पर भूनने से है ना थोड़ा स्मोकी टेस्ट आता है, अच्छा लगता है, रेस्टोरेंट जैसा लगता है। बटर ऊपर से लगाने की कोशिश कर रही हूँ, वो भी गरम, बटर ठंडा और मेरे हाथ से फिसल रहा था। चाट मसाला लगाया ऊपर से, और इधर टिंडले की रेसिपी। तेल फैल गया है, तेल तो थोड़ा ज़्यादा ही हुआ है उसमें, लेकिन जितना फैला है उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। मैं ऊपर ऊपर से सब्ज़ी खा ली, तेल नीचे का छोड़ दी। वैसे भी मैं बहुत कम तेल वाली डाइटिंग नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को पता है। चिकन भी बहुत सॉफ्ट और सुपर टेस्टी बना था। ये हमारा लंच है। उसके बाद मैं आ गई थी यूट्यूब का काम करने के लिए। इतना ज़्यादा काम था कि बहुत सारा डाटा ख़त्म हो गया। मतलब बहुत सारे लिंक लगाने थे मुझे, बहुत सारी एडिटिंग थी, बहुत सारी सर्फिंग थी, और उसके साथ ये सामान भी आया है, उसे ओपन कर दिया। तो आज इतना बिज़ी दिन था मेरा, क्या बोलूँ मैं, कंटिन्यू काम, मतलब यूट्यूब का भी काम बहुत ज़्यादा था। इसी वजह से मेरे ये सारे रूटीन के काम है ना पीछे हो गए। मुझे लगा यहीं पर घड़ी डाल के लेके जाऊं, फिर थोड़ा एहसास हुआ यूसुफ को डिस्टर्ब होगा। फिर भरा भरा दूसरे सब कपड़े निकाल कर ली और स्टैंड को पीछे लगा दी, और इधर आ गई ये रूम में। एक्चुअली ये जो रूम में है ना, ये गाउन पड़े हैं ना, ये डबल टीप मारने के हैं। टीप मतलब सिलाई। मेरे हाथ से हो ही नहीं रहा, कितने दिन से फेंकी हूँ बाहर। और ये मशीन टेबल मुझे बहुत परेशान करता है जी, इसलिए ऐसा लगता है जाने दो ना, जाने दो ना, ऐसा लगता है। और नागपुर में जब से आई हूँ मुझे गाउन पहनने की आदत हो गई है। मैं पहले नाइट ड्रेस पहनती थी, और इस बार के मेरे नाइट ड्रेस भी पात्री साहब है ना कुछ गड़बड़ कर दिए। शायद उन्होंने पीछे देख कर नहीं लाए लेबल, और डबल एक्सेल लाने का छोड़ के ट्रिपल एक्सेल लाए। धोने के बाद वो इतने बड़े हो गए हैं थैले के जैसे, और उस पर वो कपड़ा भी अच्छा नहीं है, तो इस वजह से मन ही नहीं कर रहा पहनने का। और नागपुर में है ना, मतलब गाउन में कंफर्टेबल रहते हैं, नाइट ड्रेस ये ड्रेस में बहुत गर्मी होती है। जैसे ही बादल आए कि पसीना ज़ार ज़ार रहता है, बाप रे। तो गाउन सही लग रहा है मुझे। और मेरे पास इतने डार्क कलर के कपड़े भी नहीं हैं, तो जो कपड़े बेचने वाला आया था ना, तो मेरी तो हिम्मत होगी नहीं कहीं अच्छे दुकान से मैं इतने डार्क कलर के कपड़े लाऊं। तो चलो बोली, मैंने थोड़े से गाउन ले ली। ये देखिए यही नाइट ड्रेस जो अभी मैं घड़ी डाल के रखी है। उसके बाद 2-3 गाउन ले लिए हूँ मैंने, और 3-4 ऐसे डार्क कलर के ड्रेस भी ली हूँ, बस यूट्यूब के लिए, ताकि घर वाइट और मैं भी फीके कलर के, थंबनेल तो दिखता ही नहीं जी। तो फिर मैं थोड़े से डार्क कलर के कपड़े पहनूं तो थंबनेल थोड़ा दिख के आए बोलकर। चलिए, ये जो ज़्यादा घेर के फ्रॉक होते हैं, अगर इनको अच्छे से घड़ी ना डाल के रखो, प्रेस करने में भी सताएंगे, और घड़ी डालते समय तो इतना परेशान करेंगे, हाथ उठा उठा के परेशान हो जाएंगे। और आज मैंने डिसाइड किया था कि आज ये सारे गाउन को अच्छे से सिलाई लगा ही दूंगी, और मैं बग़ैर सिलाई लगाए गाउन पहनती भी नहीं हूँ, पानी में भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि एक बार उसको पानी में डाल दिए
तो सिलाई गड़बड़ हो जाएगी, डबल सिलाई मारते भी नहीं आएगी। यूसुफ कैमरे के पीछे से मेरे साथ बात कर रहा है। ये गाउन है ना, दो जो सिलाई के टीप होते हैं ना, उतना किसी साइड अटक गया था, फिर उसे उतना ओपन करके घड़ी डाल दी। अब जब चाहे जो चाहे कलर का गाउन मैं पहन सकती हूँ मॉर्निंग रूटीन के हिसाब से, क्योंकि इतने सुबह सुबह यूसुफ को 2 बार नाश्ता देना पड़ता है। जल्दी उठता है, सुबह 7:30-8 बजे एक, 10-11 बजे एक, फिर नॉर्मल खाना, नॉर्मल रूटीन होता है। और बच्चे जैसे ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो ज़्यादा खाने मांगते हैं, तो मेरा तो रूटीन यही है। चलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज जितना काम मैंने सोची थी उससे ज़्यादा ही हुआ है, पर मैं बहुत बुरी तरह से थक गई हूँ। लेकिन अभी मेरे लिए उतना ही काम बाकी है। मगरिब का टाइम हो गया है, बस 10-1 मिनट बाकी है। तो अंधेरा तो हुआ है, लाइट लगाने के लिए सब तरफ आई। ये रोज़ का काम हो गया है, थोड़ा सा लूज़ कनेक्शन है तो इसको थोड़ा हिलाना ही पड़ रहा है। तो अभी देखना पड़ेगा, ओनर को बोलना पड़ेगा ये टाइट करवा के दीजिए बोलकर। मैं क्या करती हूँ, जितना काम चलता है चलने दो ना, मुझे रहना तो कितने दिन है यहाँ पर, बेचारों को परेशान क्यों करने का, ऐसा लगता है जी मुझे। काम जो चलता है चला लेंगे ना, जहाँ मुझे परमानेंट रहना है ना सालों साल, वहाँ का हर चीज़ मुझे अप टू डेट चाहिए। जहाँ रहना ही नहीं है वहाँ क्या, वैसे भी तो दुनिया का भी यही हाल है ना जी, रहना ही नहीं है तो इतना अप टू डेट करके क्या फ़ायदा। नहीं जी, जितने भी साल रहना है ना, सुकून से अच्छा रहना है, अच्छे से गुजारा हो। और क्या बोलते हैं, हमारे जाने के बाद हमारे बहू बच्चे वगैरह भी हाँ बाबा हमारी सासू माँ ससुर अच्छा करके गए, ये भी तो बोलना चाहिए। और अच्छा घर, अच्छा सब कुछ सेटिस्फाई रहा ना, अल्लाह के रहमो करम से उसे याद करने का मौका भी सही से मिलता है। नहीं तो उसी झंझटों में, दुनिया की झंझटों में फंसे रहेंगे। आज वैसा मेरा पूरा दिन, सिर्फ 5 टाइम की नमाज हुई है। मॉर्निंग में जो थोड़ा करी सो करी, बाकी दिन पूरा मेरा बहुत बिजी गया है। आज होता है कभी कभार, हफ्ते में 1 दिन मेरा ऐसा होता है। चलिए, और रोटियां डाली थी और चिकन भुनी थी, जिसकी वजह से गैस काउंटर पूरा पूरा फैल गया था। और इतनी हिम्मत नहीं थी कि पानी डाल के धो लूँ, क्योंकि इस पर पानी डालते के साथ जो रोटियां रखी हूँ ना, उधर साइड पानी जाता है, तो उसे खिंच खिंच के लेके जाना पड़ता है। और जितना काम गैस धोने का है उससे कहीं ज़्यादा बर्तन धोने का था। और मगरिब का टाइम भी हो रहा था, तो आकर पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, आधे बर्तन धोई थी, चावल चढ़ाई थी, मीडियम फ्लेम पर रख कर गई थी, आने तक दंगल मचा था। फिर इधर उधर देखी किधर से गिरा है क्या, अगर छोड़ दूँ तो वो जल जाएगा ना, फिर कांटे से घिसते बैठना पड़ेगा, लेकिन नहीं गिरा था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज के डाइट में है ना, डिनर में सूखी दाल बना रही हूँ, जिसमें मिर्च पाउडर ना के बराबर डाल रही हूँ और 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ। यूसुफ चाहे तो थोड़ा सा हरी मिर्च को ऐसा ठेच के अपनी दाल में मिक्स करके तीखा करके खा सकता है, पर मैं नहीं खाऊंगी फीकी फीकी दाल। और मैंने जितनी दाल ली है उससे कहीं ज़्यादा प्याज ली है, प्याज भी मोटी मोटी कट की है। पता नहीं दराती से क्या गड़बड़ हो गया, मेरे हाथ से इतना मोटी मोटी कट हो गई। गड़बड़ भी थी ना, यूसुफ को भूख लग के भी यूसुफ परेशान हो गया था, अम्मी मुझे भूख लगी बोल रहा था। और क्या बोलूँ, अब इतनी गड़बड़ हो गई थी उसको, फिर थोड़ा सा कुछ खा ले बेटे, रुक जा बेटे बोली, तो फिर इधर तो मुझे तो गड़बड़ करनी ही थी ना। बेसिक से मसाले डालकर ये सूखी दाल बनाई हूँ। 2 चम्मच यूसुफ खाया, 4 चम्मच मैं खाई, 1 चम्मच चावल खाई और इतनी सारी ककड़ी खाई थी। मतलब डाइट तोड़ी नहीं हूँ, उतने में ही 1 निवाला चावल ही ज़्यादा खाई होंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।